हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आपको बतलाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल मैंने आपको बतलाया था कि लीजी और लैंडलॉर्ड के बीच एसेट्स का जो यूज करता है लीजी, उसको किस किस सिचुएशन में किस तरह से शॉर्ट वर्किंग का ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद सरप्लस का ट्रीटमेंट होगा, या फिर जहां आप तीसरे केस में आप देख रहे हैं कि जहां आपका शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों इक्वल हैं। इसमें आपको जनरली इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि लीजी इन सभी केसेस में कौन कौन से जर्नल की एंट्रीज करेगा, उसके बाद इसका लेजर पोस्टिंग, उसके बाद लैंडलॉर्ड इन सभी केसेस में कौन कौन सा जर्नल एंट्री करेगा और उसका लेजर पोस्टिंग करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनालिटिकल टेबल में एग्रीमेंट के केस में 3 केसेस हैं। पहला शॉर्ट वर्किंग का केस, दूसरा जहां आपका शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस दोनों इक्वल हैं, और तीसरा जहां आप देख रहे हैं सरप्लस का केस। ऐसे सिचुएशन में तीनों केस में कुछ न कुछ एंट्रीज में आपको कुछ चेंजिंग मिलेंगे। पहला केस है इसका जहां आपका रॉयल्टी से एक्सेस अमाउंट आपका मिनिमम रेंट है, वहां पे डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा। यहाँ मैं सीधे समझा रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका रॉयल्टी 5,000 है और आपका मिनिमम रेंट 8,000 है, तो वैसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड को आप क्या पे करेंगे। तो यहाँ पे आप पे क्या कर रहे हैं, 8,000। तो 8,000 जनरली आप क्या चीज़ का पे कर रहे हैं, इसमें आपका 5,000 रॉयल्टी का और 3,000 शॉर्ट वर्किंग का है। इसमें यह है क्या, जनरली रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग बाय नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या होता है, आपको 11th के बेसिक के क्लासेस में आपको पता चले होंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल्स होता है ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। तो यहाँ पे 5,000 और 3,000 शॉर्ट वर्किंग, ये इसके लिए क्या है, दोनों इस लैंड लीजी के लिए एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को क्या करेगा, डेबिट करेगा। उसके बाद ये पूरे 8,000 अमाउंट आप किसको दे रहे हैं, लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये जनरली ये चार्ज शो कर रहा है कि यहाँ पे 8,000 में, यहाँ पे 8,000 रुपये में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 5,000 रॉयल्टी का पे हो रहा है और 3,000 शॉर्ट वर्किंग का पे कर रहे हैं। सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि जो भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये दिया जा रहा है कि लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा, उसका ये पेमेंट एंट्री है। यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या है, रिसीवर है और इसको पेमेंट किया गया है, लीजी ने इसे पे किया है टू बैंक अकाउंट। उसके बाद थर्ड, यहाँ पे आपका जो रॉयल्टी का अमाउंट है, यहाँ पे इसे हम एज ए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इस रॉयल्टी को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट करके। जैसे ही कोई भी एक्सपेंस जिस समय वो चार्ज होता है, जिस समय वो एक्सपेंस अलॉट होता है देने के लिए, उस समय एज ए नॉमिनल अकाउंट को डेबिट होता है और ट्रांसफ़र करने के समय हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये 3 एंट्री जहाँ एक लीजी रिकॉर्ड करता है, उसी अमाउंट के बिहाफ में लैंडलॉर्ड उसकी क्या एंट्री करेगा। लैंडलॉर्ड के लिए ये शॉर्ट रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग क्या है, एज ए उसके लिए इनकम है, और नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्या करता है, ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो लैंडलॉर्ड क्या चीज़ का पे करेगा, टोटल लीजी लैंडलॉर्ड को क्या पेमेंट होगा, ओवरऑल 8,000 में वो लीजी से लेगा, जिसमें 5,000 रुपया उसका रॉयल्टी का अमाउंट होगा और 3,000 रुपया उसके शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होगा, और शॉर्ट वर्किंग को लैंडलॉर्ड रॉयल्टी रिजर्व के रूप में लिखता है। उसके बाद आप देख रहे हैं सेकेंड एंट्री जहाँ पे इसने पेमेंट किया था लैंडलॉर्ड टू बैंक करके, वहीं लीजी के पास वो पैसा आ रहा है, तो ये रिसीवर है, इसका बैंक का अकाउंट में जब वो ट्रांसफ़र होगा तो ये रिसीवर होगा, बैंक डेबिट द रिसीवर, और पैसे देने वाला कौन था, लीजी था। इसके लिए रॉयल्टी क्या है, इनकम है। इनकम को होने वक्त वो क्रेडिट करेगा और ट्रांसफ़र करने वक्त वो क्या करेगा, इसको डेबिट करेगा। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि रॉयल्टी को हमने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, लेकिन शॉर्ट वर्किंग को हमने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया। क्योंकि आपके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को आप नेक्स्ट ईयर के किसी भी सरप्लस के अमाउंट के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा कि उसमें टाइम आपने देखा था कि लिमिटेड, मैंने उसमें केस बताया था, फर्स्ट 4 ईयर्स, फर्स्ट 5 ईयर्स या सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, जब तक आप उसको रिकूप कर सकते हैं तब तक उस शॉर्ट वर्किंग को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जैसे ही वो मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करेगा, जैसे कि इसी क्वेश्चन में आप देखे होंगे
कि फर्स्ट 6 ईयर तक रिकूप करने का था, कि किसी भी शॉर्ट वर्किंग को आप फर्स्ट 6 ईयर तक रिकूप कर सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग के बीच, शॉर्ट वर्किंग से सरप्लस के अमाउंट को एडजस्ट करने के बाद जो पैसा यहाँ बचता है, हम लोग इसे 6th ईयर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये 2500 रुपया क्या चीज़ का है? ये जनरली शॉर्ट वर्किंग में वो अमाउंट जो सरप्लस को रिकूप करने के बाद यहाँ पे रेस्ट अमाउंट के रूप में बचा है, उसे हम 6th ईयर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब यहाँ जर्नल एंट्री तक जहाँ तक की बात है, तो पहला केस आपने देखा फर्स्ट ईयर का, जहाँ आपका रॉयल्टी से ज़्यादा अमाउंट है, मिनिमम रेट, डिफरेंस अमाउंट क्या कहलाया? शॉर्ट वर्किंग। वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं सेकेंड ईयर में का भी मैंने अमाउंट दिखाया। सेकेंड ईयर यहाँ पे देखिए शॉर्ट वर्किंग है, और यहाँ पे ये भी आप देख रहे हैं कि ओवरऑल पेमेंट इसका 8000 है। ओवर इसका पेमेंट क्या है? 8000 है, और उस 8000 में 7500 रॉयल्टी का पेमेंट हुआ है और शॉर्ट वर्किंग का 500 रुपये। तो इसमें भी सेम एंट्री होगा जिस तरह से हमने फर्स्ट ईयर का एंट्री मारा। रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग लीजी के लिए एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस को डेबिट करेगा। 2 दोनों जोड़ के 8000 लैंडलॉर्ड को पे करेंगे। ये लैंडलॉर्ड को पेमेंट करने का एंट्री है, लैंडलॉर्ड टू बैंक। उसके बाद फिर रॉयल्टी को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ? पीएल अकाउंट में। इसके भी आप में सेकेंड ईयर यहाँ पे लैंडलॉर्ड क्या एंट्री, सेम फर्स्ट ईयर का जो एंट्री मैंने मारा था वही एंट्री यहाँ सेकेंड ईयर में भी अलॉट दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं रॉयल्टी 7500 और शॉर्ट वर्किंग। तो रॉयल्टी इसके लिए क्या है? लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है, नॉमिनल अकाउंट इनकम को क्रिएट करेगा। तो पूरे 8000 में एज ए इनकम के रूप में इसे रॉयल्टी मिला है 7500, और शॉर्ट वर्किंग कितना मिला? 500 रुपया। टोटल आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको पेमेंट मिला बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट टू लीजी। लीजी ने इसे दिया, लीजी इसके लिए गिवर है पूरे 8000। और उसके बाद जो भी रॉयल्टी मिला सेकेंड ईयर में, उसे भी हम एज ए पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पहला केस था जहाँ आपका रॉयल्टी आपके मिनिमम रेंट से कम है। अब इसका दूसरा केस आप देखेंगे, अब इसका दूसरा केस आप यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ रॉयल्टी बराबर है मिनिमम रेंट के, रॉयल्टी बराबर है मिनिमम रेंट के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा और कोई भी सरप्लस नहीं। तो जनरली यहाँ पे जो भी आपका रॉयल्टी और मिनिमम रेट जहाँ दोनों अमाउंट इक्वल आएगा, वैसे सिचुएशन में रॉयल्टी इसके लिए क्या है? एक्चुअल एक्सपेंस है। नॉमिनल अकाउंट आप देख रहे हैं, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल्स क्या होता है? ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट। तो रॉयल्टी यहाँ पे एज ए नॉमिनल अकाउंट हमने इसमें क्या किया है? डेबिट किया है। और 2 लैंडलॉर्ड, यहाँ पे आप टोटल लैंडलॉर्ड का अमाउंट क्या पे कर रहे हैं? 8000 पे कर रहे हैं, रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। सेकंड ये एंट्री है जब आप इसको पे करते हैं, मतलब लीजी से पे करेगा लैंडलॉर्ड टू बैंक। और लास्ट यहाँ जो भी इसका रॉयल्टी अमाउंट है जो इसके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में है, इसे ये पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, पीएल टू रॉयल्टी। अब ये किस के भी हाथ में है? जहाँ रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेट का अमाउंट दोनों क्या है? इक्वल है। अब इसके भी हाथ में लीजी क्या है, सॉरी लैंडलॉर्ड क्या एंट्री मारेगा? लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी क्या है? इनकम है। नॉमिनल अकाउंट ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। यहाँ नॉमिनल अकाउंट के तौर पे उनसे क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं। लैंडलॉर्ड वो पैसा किससे लेगा? लीजी से लेगा। जब लीजी उसको पेमेंट करेगा तो उसको सेकेंड एंट्री में दिखाया जाएगा। लीजी यहाँ गिवर है, लीजी पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लीजी यहाँ पे क्रेडिट किया जा रहा है, और लीजी कहाँ पेमेंट कर रहा है? वो उसके बैंक के अकाउंट में पे कर रहा है। तो बैंक भी आपका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पर बैंक रिसीवर था तो बैंक को हमने डेबिट किया है, और पैसे देने वाला कौन है? लीजी है। अब यहाँ पे आप देखिए रॉयल्टी इसके लिए इनकम है, होने वक्त ये एज ए नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट करते हैं, और साल के अंत में वो ट्रांसफ़र होता है कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो इनकम हम एज ए डेबिट करते हैं, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है। उसके बाद इसका तीसरा सिचुएशन जो है आप एनालिटिकल टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे सरप्लस का केस है। सरप्लस के केस में क्या है कि आप यहाँ आप देख रहे हैं रॉयल्टी का अमाउंट इसके मिनिमम रेट के अमाउंट से क्या है? ज़्यादा है, जो कि डिफरेंस का अमाउंट क्या कहला रहा है? सरप्लस। अब वैसे सिचुएशन में क्या एंट्री होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रॉयल्टी कितना पे कर रहा है? 10,500 आपको देना है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी लीजी के लिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। यहाँ पे आप देख रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू
लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसने इसको कितना पेमेंट करना है, 10,500 रुपया। ठीक है, इस 10,500 में आप देख रहे हैं कि 10,500 में 2,500 रुपया जो है वो पिछले साल के शॉर्ट वर्किंग से, फर्स्ट ईयर के शॉर्ट वर्किंग से रिकूप कर दिया गया है। तो 10,500 में, पूरे 10,500 में पेमेंट कितना हो गया, 8,000 आप देख रहे हैं यहाँ पे 8,000 पेमेंट किया गया है। उसके बाद शॉर्ट वर्किंग जो आपने रिकूप किया है, शॉर्ट वर्किंग जो रिकूप किया है सरप्लस के साथ, उसके लिए हम यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 8,000 पेमेंट किया गया है, 2,500 रुपये इसके शॉर्ट वर्किंग के थ्रू रिकूप किए गए हैं। उसके बाद इसमें जो भी एक्सपेंस होगा उसे हम क्या करेंगे, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है, आप देख रहे हैं, ट्रांसफर करने का एंट्री क्या है, पीएल अकाउंट डेबिट। ट्रांसफर करने का एंट्री आप देख सकते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। अब यहाँ पे आपका लीजी क्या एंट्री, लैंडलॉर्ड क्या एंट्री मारेगा, लैंडलॉर्ड के हैंड में कितना अमाउंट बना, फर्स्ट लीजी टू रॉयल्टी रेसिवेबल पूरे 10,500 रुपये। आप यहाँ देख रहे हैं कि 10,500 रुपये आपको उसको पे करना था, लेकिन आपने उससे पेमेंट कितना किया, 8,000। और तो फर्स्ट एंट्री आपको 10,500 से दिखाना होगा। उसके बाद पेमेंट के रूप में कितना आया, 8,000 रुपये। तो 8,000 रुपये मैंने बैंक को किया। फिर रॉयल्टी रिजर्व, जितना सरप्लस का अमाउंट आप शॉर्ट वर्किंग से मेंटेन कर रहे हैं, आपने कितना रिकूप किया है, 500 रुपया। तो उस 500 के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकूप की जगह लैंडलॉर्ड जो है रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट करता है। उसके लास्ट एंट्री आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है रॉयल्टी रेसिवेबल एज ए इनकम। नॉमिनल अकाउंट जब मिलता है तो वो क्रेडिट होता है, ट्रांसफ़र होने वक्त क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा। उसके रॉयल्टी रिजर्व जो भी आप देख रहे हैं यहाँ पीएल में ट्रांसफ़र किया गया है, 2,500 रुपये ट्रांसफ़र किया, उसे भी हम यहाँ पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रॉयल्टी के इस चैप्टर में 3 केसेस हैं जर्नल एंट्रीज के। अब इस जर्नल एंट्री का हम लोग क्या करेंगे, लेजर पोस्टिंग होता है। तो लेजर पोस्टिंग में कौन कौन सा अकाउंट खुलेगा, लैंडलॉर्ड, इसको अब हम देखेंगे। यहाँ पे जनरली 3 अकाउंट्स खोले जाते हैं। फर्स्ट आपका खोला जाएगा रॉयल्टी अकाउंट, सेकेंड आपका है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, फर्स्ट है आपका रॉयल्टी अकाउंट, सेकेंड है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और थर्ड है आपका लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब इसमें जो है किस तरह से इसका जर्नल से लेजर पोस्टिंग होगा, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट केस, आप देखिए फर्स्ट केस में देखिए क्या है, रॉयल्टी क्या है, डेबिट है। तो रॉयल्टी क्या है, डेबिट। तो रॉयल्टी के अकाउंट में जैसे ही मैं दिखाऊंगा, रॉयल्टी में क्या दिखा मैंने, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी अकाउंट को क्या किया गया है, डेबिट किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो भी अकाउंट खोला गया है, जो भी अकाउंट हम यहाँ खोलते हैं, उस अकाउंट से रिलेटेड हम इसका लेजर तैयार करते हैं, रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रॉयल्टी यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, डेबिट है। तो रॉयल्टी के डेबिट में क्या जाएगा, लैंडलॉर्ड जाएगा। किस तरह से जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं रॉयल्टी के डेबिट टू लैंडलॉर्ड। उसके बाद सेकेंड एंट्री आप देख रहे हैं, उसी एंट्री में देखिए सेकेंड एंट्री, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहाँ क्या है, डेबिट है। तो फर्स्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग में मैंने क्या किया है, टू लैंडलॉर्ड। ठीक है, उसके बाद आप देखिए लैंडलॉर्ड यहाँ क्या है, क्रेडिट है। तो लैंडलॉर्ड जब क्रेडिट है, तो लैंडलॉर्ड के क्रेडिट में हम क्या करेंगे, बाय रॉयल्टी और बाय शॉर्ट वर्किंग। सेकेंड एंट्री आप देखिए, लैंडलॉर्ड टू बैंक। तो लैंडलॉर्ड का अकाउंट हमने कहाँ खोला है, यहाँ खोला है। लैंडलॉर्ड में हम क्या कर रहे हैं, टू बैंक। उसके बाद थर्ड एंट्री में आप देख रहे हैं पीएल टू रॉयल्टी। तो रॉयल्टी यहाँ क्या है, क्रेडिट है। तो रॉयल्टी में हमने क्या किया, बाय पीएल। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री समाप्त होने के बाद हम इन सभी अकाउंट्स की क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। आप रॉयल्टी अकाउंट देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर यहाँ भी 5,000 है,
और यहाँ भी 5000 है, तो यहाँ बोथ साइड्स और क्या है, इक्वल है, तो इसमें कोई बैलेंस का अमाउंट नहीं आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ टोटल कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में, यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग के अकाउंट में आप देखेंगे कि यहाँ भी 3000 है, यहाँ भी 3000 है, यहाँ भी दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ भी मैंने दोनों साइड इक्वल किया है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे लैंडलॉर्ड के अकाउंट में कि यहाँ पे भी क्रेडिट साइड आप देख रहे हैं 5 और 3 8000, और डेबिट साइड भी आप देख रहे हैं 8000, तो यहाँ भी अमाउंट जो है दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक एक करके ईयर टू ईयर जो भी एंट्री होगा, जैसे कि ईयर वाइज हमने यहाँ जो एंट्री किया था, आपने देखा यहाँ कि ईयर वाइज जो एंट्री है उन सभी जर्नल की हम यहाँ पे क्या किए, लेजर पोस्टिंग करके उसकी बैलेंसिंग कर रहे हैं। उसी तरह सेकेंड ईयर से भी जो भी एंट्री मैं यहाँ कर चुका हूँ उसकी लेजर पोस्टिंग उसी तरह से यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही ये वीडियो आपने देखा कि रॉयल्टी के केस में लीजी किस सिचुएशन में कौन कौन सी एंट्रीज करेगा, लैंडलॉर्ड कौन कौन सी एंट्री करेगा, उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग किस तरह से की जाएगी, और यहाँ पे ये क्वेश्चन फुल्ली कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा कि इसके ये जो एनालिटिकल टेबल के केसेस हैं, एनालिटिकल टेबल के कुछ आपको डिफरेंट केसेस मिलेंगे शॉर्ट वर्किंग रिकॉर्ड के। जैसे कि आपने देखा कि कुछ केस में रॉयल्टी को सरप्लस से फर्स्ट वर्ड यूज किया जाता था, रिकूपमेंट के केस में फर्स्ट वर्ड यूज करने के दौरान हम लोग शॉर्ट वर्किंग से कैसे रिकूप करते हैं। कुछ क्वेश्चंस में आपने देखा कि शॉर्ट वर्किंग को किस तरह से नेक्स्ट सरप्लस से के साथ रिकूप किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस में आप आगे के केसेस में देखेंगे, अलग अलग केसेस हमारे अगले वीडियोज़ में। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें।